नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम पंचदश पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह आपका सबसे अंतिम पाठ भी है और इसका शीर्षक है प्रहेलिका यानी पहेली। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है, यानी विश्व की सभी भाषाओं में आपको पजल्स मिल जाती हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वही समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका यानी पहेली को बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस पाठ में आपको पहेलियाँ मिलेंगी। तो संस्कृत की पहेलियाँ हैं, आप उनको पढ़ें और उनके उत्तर आप बताने का प्रयास करें। तो पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। तो इसका हिंदी में अर्थ करते हैं। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् यानी कस्तूरी, कस्मात यानी किससे, जायते यानी उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है या कस्तूरी किससे मिलती है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा इसी में है, को हंति करिणाम कुलम यानी को यानी कौन, हंति यानी मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी समूह को, कौन हाथियों के समूह को मारता है। इसके बाद में तीसरा है क्वेश्चन, देखिए, कातरो यानी कायर, युद्ध यानी युद्ध में, किम क्या, कुरियात यानी करना चाहिए। तो कायर युद्ध में क्या करता है, किम कुरियात यानी क्या करता है। तो आपको इन तीनों के उत्तर बताने हैं कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कौन हाथियों के समूह को मारता है और कायर युद्ध में क्या करता है। और आपकी जो चतुर्थ लाइन है, इसका हिंदी में अर्थ होता है, सिंह यानी शेर, मृगात यानी हिरण से, पलायत यानी भाग जाता है। तो सिंह यानी शेर हिरण से भाग जाता है, हिरण से घबरा करके भाग जाता है। तो आपने कहीं ऐसा सुना है कि शेर हिरण के डर से भाग जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सिंह मृगात पलायते। तो यहाँ आपको इन तीनों के उत्तर बताने हैं। इन तीनों के उत्तर हैं यहाँ पर और क्रम से हैं। यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, उत्तर है मृगात, हिरण से। कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। कस्तूरी क्या होती है मैं आपको बता दूं कि हिरण का जो पेट होता है, तो पेट के नीचे से एक हल्का हल्का सा एक पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ, वो टपकता रहता है। ठीक है, और वो जो ये होता है आपका द्रव्य पदार्थ, ये एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ होता है, जिसे कस्तूरी बोला जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि हिरण को उस द्रव्य की खुशबू महसूस होती रहती है, तो हिरण सोचता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो वास्तव में उसके शरीर से ही आ रही होती है। लेकिन वो उस खुशबू को पाने के लिए पूरे जंगल में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि कस्तूरी उसके अपने पास होती है, लेकिन फिर भी वो वन वन में भटकता रहता है उसको पाने के लिए। तो ऐसा लोगों के लिए उदाहरण दिया जाता है कि लोग जो होते हैं, कोई चीज़ होती है जो लोगों के अपने पास होती है, लेकिन वो फिर भी उसे संसार में खोजते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। होती उसके पास में ही है, लेकिन अपनी अज्ञानता के वश वो उसको देख ही नहीं पाता कि ये चीज़ तो मेरे पास है, और वो संसार में खोजता रहता है। तो ये कस्तूरी के बारे में है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात, हिरण से। और दूसरा देखो, हाथियों के कुल को कौन मारता है, तो यहाँ है सिंह, है शेर। ठीक है, और इसके बाद तीसरा प्रश्न था इसी में कि कायर युद्ध में क्या करता है, तो इसका उत्तर है पलायते, भाग जाता है। कायर युद्ध में भाग जाता है।
तो आपको देखो पहले श्लोक में आपको ये 3 क्वेश्चन पूछे थे और तीनों के ही हमें उत्तर आपकी चतुर्थ लाइन में प्राप्त हो गए। देखो दूसरा वाला श्लोक देखते हैं। देखो, सीमंत नीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः। ये को है और ये अभूत है, ठीक है। तो सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भि का सदा वंद्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। तो ये आपकी पहेली है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। सीमंत निशु, सीमंत देखो यहाँ पर सीमंतनी है, इसको कहते हैं सिंदूर लगाने वाली। तो आपको पता है सिंदूर कौन लगाती हैं? स्त्रियां अपनी मांग भरती हैं, ठीक है। तो मांग भरने वालियों में, या हम कह सकते हैं स्त्रियों में, का यानी कौन, शांत यानी शांत है। स्त्रियों में सबसे शांत कौन है? ये पहला प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखते जाएं आप सभी। स्त्रियों में शांत कौन है? स्त्रियों में शांत कौन है? उत्तर बताना है आपको। दूसरा है कौन गुणों में उत्तम, कौन गुणों में उत्तम राजा हुआ? अभूत का अर्थ होता है हुआ। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदनीय है? विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय है? तो यहाँ आपके 3 प्रश्न हो गए। स्त्रियों में शांत कौन है, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, और विद्वानों के द्वारा कौन सदा ही वंदनीय है। तो इसने यहाँ पर बोला है अत्र एव उक्तम, यहाँ ही कहा गया है। अत्र यानी यहाँ, और यहाँ 3-4 शब्द हैं, देख लो। अत्र यानी अत्र यानी तो होता है यहाँ, और इसके अत्र में ही एक शब्द और आया है एव, यहाँ पर ही, और एव में फिर एक शब्द और है उक्तम, ठीक है। यहाँ ही कहा गया है, उक्तम का अर्थ होता है कहा गया। न बुध्यते, जाना नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ इसने अपना प्रश्न भी रख दिया कि यहाँ पर ही कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर, जो न बुध्यते, नहीं जाना जा रहा। यदि आपको इसका उत्तर आता है तो आप मुझे बताएं। स्त्रियों में शांत कौन है, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय है। यहाँ पर उत्तर कहे गए हैं न बुध्यते, जो जाने नहीं जाते। तो देखो इनके उत्तर बड़े सीधे हैं। आप प्रत्येक लाइन में आप शुरू का अक्षर लेंगे और अंत वाला अक्षर लेंगे। यहाँ सी और यहाँ पर ता। तो स्त्रियों में सबसे शांत कौन है? सीता। ऐसे ही कौन गुणों में उत्तम राजा हुआ? तो रा, और लास्ट में है मैं। तो क्या उत्तर हुआ? रामः। तो और तीसरा है विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय है? तो विद्वद भी में से आ जाएगा आपका पहले वी, और दूसरा आ जाएगा द्या। तो विद्वानों के द्वारा कौन पूजनीय है? विद्या, ठीक है। तो ये तीनों उत्तर हो गए। यहाँ स्टार्टिंग में क्या आया था? सीता। तो ये इनके उत्तर हो गए। स्त्रियों में कौन शांत है, कौन गुणों में उत्तम राजा हुआ? राम। और विद्वानों के द्वारा कौन सदा पूजनीय है? विद्या, ठीक है। तो जब तक उत्तर नहीं था तब तक ये लाइन का हिंदी अर्थ आ रहा था, यहाँ ही कहा गया है, जाना नहीं जाता। अब आप लोग इसको जान गए हैं उत्तर को। आइए तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। तीसरा श्लोक है कम सम जघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रतः कम इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। कम बलवंतम न बाधते शीतम, इनके हिंदी में अर्थ है किसको कृष्ण ने मारा, किसने कृष्ण को मारा, पहला। दूसरा हिंदी अर्थ है कौन ठंडे जल वाली गंगा है, कौन ठंडे जल वाली गंगा है। तो यहाँ एक स्थान के बारे में पूछा गया है कि कौन ठंडे जल वाली है, यानी गंगा तो कई जगह से बहती हुई आती है, तो
किस जगह पर आकर के गंगा का जो जल है वो शीतल हो जाता है। शीतल और वाहिनी का अर्थ होता है बहने वाली, यानी ठंडे रूप से बहने वाली, जिसका जल ठंडा है उस ठंडे जल के साथ प्रवाह करने वाली, और गंगा यानी नदी। तो कौन सा स्थान ठंडे जल वाली गंगा का स्थान है? तो आपको वो स्थान बताना है कि कौन सी ठंडे जल वाली गंगा है। इसके बाद में प्रश्न 3 है कि के यानी कौन सब, दार पोषण रता। दार पोषण रता का अर्थ होता है, दार यानी होता है पत्नी, और यहाँ अर्थ आएगा पत्नी और बच्चों के, पत्नी और बच्चों के। पोषण रता, पोषण में, रतहा लगे हुए हैं। कौन सब पत्नी और बच्चों के पोषण यानी उनकी देखभाल करने में लगे हुए हैं। ये तीसरा प्रश्न है। और यहाँ एक प्रश्न और है, कम बलवंतम, किस बलवान को शीतम अर्थात सर्दी न बाधते नहीं लगती है। किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। बाधते का अर्थ होता है बाधित नहीं करती है, यानी किस बलवान को सर्दी बाधित नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, या किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। तो आप जैसा चाहे वैसे अर्थ लगा सकते हैं। तो उत्तर आप देख लीजिए, मैं इनके उत्तर बताना जा रहा हूँ। कम सघान सम जघान कृष्ण है, किसको कृष्ण ने मारा। तो देखो इसके उत्तर आएंगे शुरू के केवल 2 अक्षर। किसको कृष्ण ने मारा, कंस। किसको कृष्ण ने मारा, किसको मारा, कंस को। दूसरा है, कौन ठंडे जल वाली गंगा है। तो यहाँ स्थान बताना है काशी तल, यानी काशी का जो तल होता है, काशी की जो भूमि होती है, तल का मतलब होता है भूमि, ठीक है। तो काशी तल जो है, काशी की जो भूमि है वो ठंडे जल वाली गंगा है, यानी काशी की भूमि का जो जल होता है गंगा का वो सबसे अधिक ठंडा होता है। यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा काशी तल। ये केवल शुरू के 2 अक्षर काशी, ठीक है। इसके बाद में थर्ड है, थर्ड आप बता ही दोगे, कौन अपने बीवी बच्चों के पोषण में लगा हुआ है। तो यहाँ इसका उत्तर है केदार, ठीक है। केदार का अर्थ होता है किसान। किसान जो है वो अपने बीवी और बच्चों के पोषण में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इन्हीं में से उत्तर निकल के आ रहे हैं, हम अलग से उत्तर नहीं दे रहे। और किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, आप खुद गैस कर लेंगे, शुरू के अक्षर को जोड़ना है, कंबलवंतम। कम बल वन और तम, कंबलवंतम का अर्थ होता है कंबल वाले को, जिसने कंबल ओढ़ा हुआ होता है, उस बलवान को शीतम न बाधते, सर्दी नहीं लगती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसने कंबल ओढ़ के रखा है उसको सर्दी कैसे लगेगी। तो यहाँ ये 3 हैं, चार हैं सॉरी। तो इनके हिंदी अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कंस, यहाँ काशी तल, यहाँ केदार और यहाँ कंबलवंतम, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। इसके बाद में है, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ है। तो यहाँ मैं इनका हिंदी में अर्थ कर देता हूँ, आप मुझे इसका उत्तर बताना। वृक्ष अग्रवासी यानी वृक्ष, सबसे वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला हूँ। अग्रभाग होता है वृक्ष की चोटी, यानी वृक्ष की चोटी पर वासी रहता हूँ। न च पक्षीराज, च यानी और पक्षीराज यानी गरुड़, यानी आप गिद्ध भी कह देते हैं, चील भी कह देते हैं, है ना। न यानी नहीं हूँ, वृक्ष के सबसे ऊपर रहता हूँ लेकिन मैं पक्षीराज नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी, मेरे 3 नेत्र हैं।
न च शूलपाणि, और मैं भगवान शिव नहीं हूँ। यानी त्रिनेत्र तो भगवान शिव के ही होते हैं, तो मेरे 3 नेत्र हैं, लेकिन मैं शूलपाणि, पाणि का मतलब होता है हाथ, और शूल का मतलब होता है जो भाला होता है। तो एक शूल में भाले में एक शूल होता है, लेकिन जिसमें 3 शूल होते हैं वो त्रिशूल हो जाता है ना। तो 3 नेत्रधारी हूँ, लेकिन मैं न शूलपाणि, शूलपाणि नहीं हूँ। शूल है पानी में जिसके, उसे शूलपाणि कहते हैं। वापस से सुन लो, शूल है पानी में जिसके, शूल यानी त्रिशूल है, पाणी यानी हाथ में जिसके, तो त्रिशूल किसके हाथ में रहता है? भगवान शिव के। तो उनका एक नाम हो गया, एक नाम हो गया भगवान शिव का शूलपाणि। 3 नेत्र वाला हूँ, लेकिन शूलपाणि नहीं हूँ, यानी भगवान शिव नहीं हूँ। इसके बाद में त्वक वस्त्रधारी, त्वक यानी जटाओं के वस्त्र धारण करता हूँ, जटाओं के वस्त्र धारण करता हूँ। और सिद्ध योगी न, लेकिन मैं सिद्ध योगी नहीं हूँ। आप कहोगे कि सर जटाओं के वस्त्र तो सिद्ध योगी धारण करता है, तो इसने पहले ही कह दिया कि मैं सिद्ध योगी नहीं हूँ। इसने कहा मैं त्रिनेत्रधारी हूँ, तो आपने कहा कि भगवान शिव हैं, उनके 3 नेत्र हैं, तो इसने कहा कि मैं भगवान शिव भी नहीं हूँ। इसने कहा कि मैं वृक्ष के ऊपर रहता हूँ, आपने कहा कि वो तो गरुड़ होगा, तो इसने कह दिया कि मैं पक्षीराज अर्थात गरुड़ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक से है, आपको उत्तर बताना है कि क्या है। अभी इसने एक और क्लू दिया है, जलम च, और जल को, बिभ्रन्न, बिभ्रन यानी धारण करता हूँ, जल को मैं धारण करता हूँ। न घटो, न मैं घड़ा हूँ, न मेघ है, और न मैं बादल हूँ। क्योंकि घड़ा जो है वो जल को बिभ्रन करता है, बिभ्रन यानी इकट्ठा करता है, घड़े में जल समाहित हो जाता है, इकट्ठा रहता है। तो इसने कहा है कि मैं जल को धारण करता हूँ, लेकिन मैं घड़ा भी नहीं हूँ और न ही मैं बादल हूँ, क्योंकि बादल भी जल को ग्रहण करता है, इकट्ठा रखता है। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका नारियल। ठीक है, नारिकेलम, नारियल, कोकोनट जो होता है, क्योंकि यह वृक्ष के सबसे ऊपर रहता है। इसके 3 नेत्र भी होते हैं। आप देखना इसके 3 स्पॉट होंगे। नारियल को जब आप नारियल आप लेते हैं जिस पर छाल वगैरह लगी हुई होती है, तो उस पर 3 स्पॉट भी होते हैं, आप चाहे गूगल पे सर्च करना। और इसके बाद में इस पर जटाओं के वस्त्र होते हैं। सबसे पहले नारियल को छीला जाता है, तो तब जा कर के वो नारियल अंदर से वो निकलता है। ठीक है, और इसने कहा है जलम च बिभ्रन, जल को भी वह धारण करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, नारियल के अंदर पानी भी इकट्ठा रहता है, नारियल पानी हम जो पीते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारियल। इसके बाद में है भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो यहाँ बिल्कुल जैसा हमने पहला वाला श्लोक बोला था, ठीक है, सेम वैसा ही इसका उत्तर है। यहाँ क्रम वाइज पहले का ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये। देखिए कैसे हैं, मैं हिंदी अर्थ कर देता हूँ। भोजन के अंत में किम क्या, पेयम पीने योग्य होता है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो यहाँ आ गई तक्रम, छाछ, तक्रम यानी छाछ, तो भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। ठीक है, दूसरा है जयंत किसका सुत है यानी पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत है शक्र का, शक्र कहते हैं भगवान इंद्र को। तो जयंत भगवान, जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य यानी इंद्र का। और विष्णु का स्थान, विष्णु पदम यानी विष्णु का स्थान, कथम कैसा, प्रोक्तम कहा गया है, विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्लभम, दुर्लभम यानी मुश्किल से प्राप्त होने योग्य। विष्णु का स्थान कैसा है? जो मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होता है, हो जाता है,
लेकिन बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, तो दुर्लभ है, मुश्किल से प्राप्त होने योग्य। जो ज़्यादा तपस्या करेगा उसी को वो मिल सकता है भगवान विष्णु का स्थान, यानी उनका धाम, उनका लोक, उनका घर। तो ये आपके ये पहेली हुई। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर इनके उत्तर भी दिए हैं प्रथम पहेली के, ये आप देख लेना। हमने उत्तर तो करा ही दिए हैं, इसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आइए इनके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान पूरे करें। सीमंतनीसु का शांता राजा को अभीत गुणोत्तम, ये हमने अभी पढ़ा है। कम सम जघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, तो यहाँ मैंने का, इस का को हमने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, तो यहाँ से ये का हट जाएगा, ये वाला मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में है के दा के दार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। इसके बाद में है वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज है त्रिशूलधारी न च शूलपाणि। अच्छा, त्रिशूलधारी नहीं, यहाँ आपका आएगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। त्रिशूलधारी की जगह यहाँ पे आएगा आपका त्रिनेत्रधारी, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा त्रिनेत्रधारी। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न 2 है, श्लोक के अंशों को आप जोड़िए। तो देखिए, किम कुर्यात कातरो युद्धे, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा ये क्या वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नीचे। ठीक है, मृगात सिंह है पलायते, ये वाला। ठीक है, और विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों में कौन सदा वंदनीय है, और इसका हो जाएगा आपका यहाँ अत्रैव उक्तम न बुध्यते। ठीक है, यानी कै वाले का आपका हो जाएगा ये आप दोनों देख लिए। इसके बाद में 2 हमने यहाँ मिला दिए हैं, आप देख लो। किसको कृष्ण ने मारा, और काशी तलवाहिनी गंगा, और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये आपके श्लोकों में ही है, आप इनको देख करके भी मिला सकते हैं। ठीक है, आप इनको देख करके, श्लोकों को देख करके भी मिला सकते हैं, बाकी मैंने उत्तर यहाँ पर इनके मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद में प्रश्न 3 है, उपयुक्त कथन के समक्ष हाँ और अनुपयुक्त कथन के समक्ष ना, ऐसा लिखें। तो देखो देखो, पहला है कायर युद्ध में युद्ध करता है, तो ये न गलत है। कस्तूरी मृग से होती है आम, हाँ ठीक है। इसके बाद में है शेर हिरण से भाग जाता है, तो शेर हिरण से नहीं भागता है, तो न। और इसके बाद में है कंस ने कृष्ण को मारा, ये गलत है। कंस ने कृष्ण को मारा, तो यहाँ इसका उत्तर आएगा आपका न। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर आएगा आपका न। और देखो, कंस ने कृष्ण को मारा, तो यहाँ इसका उत्तर आएगा न। और इंद्र की छाछ दुर्लभ है, तो ये बिल्कुल ठीक है, आम इंद्र की छाछ दुर्लभ है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग हाँ या ना का उत्तर लगाएंगे। ठीक है, और जयंत कृष्ण का पुत्र है, जबकि ये गलत है। तो जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का, न कि कृष्ण का। ठीक है।